रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है और इसी बीच चीन ने एक बार फिर इशारा किया है कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। जो चीन दुनिया के किसी भी देश को धमकाने से पीछे नहीं हटता, वो अब लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके संबंध भारत से अच्छे। और इस दौरान जो है वो चाइना ने भी आज बड़ी नरम बात की है। इंडिया चाइना का एक स्टेटमेंट ये आया है चाइना की तरफ से कि हमारे और इंडिया के जो मामलात हैं, जो तलखियां हैं या जो भी ये बायलेटरल हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो चाइना की तरफ से ये मैसेज है, एक्सकलेशन जो है ना वो खित्ते के लिए खराब होगी जी, ठीक है ना, इंडिया और चाइना के दरमियान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान चीन ने भारत के साथ अपने फिर से पुराने संबंधों को बहाल करने का पैगाम भेजा है। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव कम करने के लिए कल 13वें दौर की वार्ता भी निर्धारित है। क्या चीन यह समझ गया है कि भारत के साथ युद्ध करना केवल बर्बादी को निमंत्रण देना है? आखिरकार चीन का यह हृदय परिवर्तन क्यों अचानक हो गया? इसी प्रश्न का उत्तर तलाश करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है और इसी बीच चीन ने एक बार फिर इशारा किया है कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। जो चीन दुनिया के किसी भी देश को धमकाने से पीछे नहीं हटता, वो अब लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके संबंध भारत से अच्छे हो जाएं। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के रिश्तों में कुछ मुश्किलें आई हैं। ये मुश्किलें दोनों देशों और उनके लोगों के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को विरोधियों की जगह साझेदार होना चाहिए। ने भी आज बड़ी नरम बात की है। इंडिया चाइना का एक स्टेटमेंट ये आया है चाइना की तरफ से कि हमारे और इंडिया के जो मामलात हैं, जो तलखियां हैं या जो भी ये बायलेटरल हैं, दो मुल्कों के, इसमें अमेरिका गड़बड़ ना करे आके। अच्छा, ये बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो चाइना की तरफ से ये मैसेज है, ठीक है, अगर सिग्नलिंग चाइना ने की है, जैसे ज़ेलेंस्की को की है कि आप मॉस्को आए, तरफ से नरम बात हुई है। तो इंडिया क्या मुकम्मल तौर पे चाइना के अगेंस्ट जाता है? आने वाले दिनों में नहीं जाता? क्या पॉलिसी होती है? क्वाड रहता है, नहीं रहता, क्या बनता है? अब इसको इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कैसे देखती है इस मैसेज को? ये तो बात तय है कि एक तो नंबर ये कि जंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी तिजारत है चाइना और भारत के दरमियान भी 11 तारीख को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं उस हवाले से। कल आपने ये बात की थी, क्या समझ रहे हैं कि क्या कामयाबी के इम्कान अभी तक प्रोग्रेस के मुताबिक नजर आ रहे हैं आपको? अगर तो अपनी जगह ही रहे ना इस वक्त, मतलब दुनिया मजीद जंगों की मुतामिल तो नहीं हो सकती। एक्सकलेशन नहीं होनी चाहिए मजीद। हाँ, अगर कुछ अरसे के लिए दोनों साइड्स जो हैं वो यानी एक मामला ठंडा भी रहता है इस वक्त, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त ये है कि वो उसके दबाव में कर दिया, उसके दबाव में नहीं। अच्छा तो ये है कि बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों, ठीक है, और किसी नतीजे पे पहुंचे, लेकिन एक्सकलेशन जो है ना वो खित्ते के लिए खराब होगी, ठीक है ना। इंडिया और चाइना के दरमियान हमारी तो दुआ है कि एक्सकलेशन ना हो, और ये मामला अफवाह और तफहीम के जरिए, जमीन है, पहाड़ है, उसमें क्या वहां पे तो एक असल में अनाओं का मसला बहुत ज्यादा होता है ना। रियासतें अना का भी तो रखती है ना, वो कुछ भी नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ ताकतों ने भारत और चीन के बीच हमेशा तनाव पैदा करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री का ये बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एलएसी पर सैन्य बलों को नहीं भेजने के समझौते का चीन ने उल्लंघन किया है। कुछ समय पहले भी चीन की तरफ से भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक बयान आया था। उस बयान में भी चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो हिमालय भी हमारी दोस्ती को नहीं रोक सकता। उस समय भी चीनी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत और चीन को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि साथ आकर काम करना चाहिए। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भारत की बढ़ती ताकत को देख
चीन अपने रुख में धीरे धीरे बदलाव लाता जा रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर कोई देश उसे चुनौती दे सकता है तो वो भारत है। युद्ध किसी मामले का हल नहीं है। भारत हमेशा से इसी नीति पर चलते रहा है, चाहे वह पाकिस्तान के साथ तनाव हो या फिर चीन के साथ तनाव हो। और यही कारण है कि 1994 में भारत ने चीन के साथ एक समझौता किया था, जिसमें दोनों पक्षों ने यह तय किया था कि सीमा पर हथियार लेकर गश्त नहीं किया जाएगा। इसका मकसद केवल यही था कि आपस में किसी भी हिंसक झड़प की संभावना को कम कर दिया जाए, ताकि दोनों पक्षों में अगर कोई उकसाने बस या किसी कारण बस झड़प भी हो तो उसमें जान का नुकसान नहीं हो। साथ ही भारत और चीन ने यह भी उस समझौते में तय किया था कि 2 किलोमीटर की पट्टी जो सीमा रेखा पर भारत और चीन के बीच है, उस पट्टी पर कोई सामरिक या गतिविधि नहीं किया जाएगा। यह 2 किलोमीटर की पट्टी पूरी खुली रहेगी। केवल इस पट्टी का उपयोग गश्त करने के लिए सैनिक ही कर सकते हैं। लेकिन इस समझौते के बावजूद और भारत और चीन के बीच इतने अच्छे संबंधों के रहते हुए चीन ने जून 2019 में लद्दाख के गलवान घाटी में जो भारत का विश्वास तोड़ा, उसको अभी तक भारत भुला नहीं पाया है। चीनी सैनिकों ने चुपके से भारतीय सैनिकों को पीठ पीछे वार किया। आप लोगों को पता ही होगा कि जून 2019 में चीनी सैनिक जो 2 किलोमीटर का फ्री जोन या बफर जोन छोड़ा गया था, उसमें एक पॉइंट पर अपनी अस्थायी चौकी बना रहे थे और भारतीय सैनिकों ने जब उन्हें मना किया तो उन्होंने यह कार्रवाई की, जिसमें दोनों पक्ष के लोग हताहत हुए। अब चीन क्यों समझौता करना चाहता है? इसके पीछे कारण यही है कि चीन यह देख लिया कि भारत जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, उससे भारत की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ गई है। साथ ही चीन के खिलाफ जितने भी यूरोपियन देश है, अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं, सब पीछे खड़े हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन रूस का भी हो रहा है। और साथ ही जितने भी रूस विरोधी अमेरिका सहित यूरोपियन देश हैं, उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया है। रूस की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है और उस पर आधारित जनसंख्या भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके विपरीत चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है और उस पर आधारित या निर्भर रहने वाली जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। अगर चीन पर अमेरिका सहित पश्चिमी देश जो चीन विरोधी हैं और भारत का साथ दे रहे हैं, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में अमेरिका सहित पश्चिमी और यूरोपियन देशों ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो फिर क्या हर्ष होगा? चीन की अर्थव्यवस्था का तो कबाड़ा हो जाएगा, साथ ही उस पर आधारित जो चीन की इतनी बड़ी जनसंख्या है वह भी कहीं विद्रोह न कर दे। और साथ ही चीन यह भी समझता है कि भारत यूक्रेन नहीं है, भारत पलट कर जवाब देगा तो फिर चीन को दोहरी मार पड़ेगी। लगता है कि इसी कारणों को कैलकुलेट करते हुए चीन ने भारत के साथ दोस्ती का पैगाम भेजा है। और साथ ही चीन यह भी सोचता है कि यही मौका है कि चूंकि भारत तटस्थ बना हुआ है, अमेरिका दबाव बना रहा है कि भारत अब उसके अमेरिका के खेमे में आए, लेकिन भारत अभी तक अमेरिका के खेमे में नहीं गया है, तो चीन यह भी सोच रहा है कि दोस्ती का पैगाम भेजकर भारत, रूस और चीन एक ब्लॉक में आ जाए, ताकि फिर दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से या अर्थव्यवस्था के हिसाब से कोई भी मुकाबला न कर पाए। आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कल ही भारत और चीन के बीच वार्ता निर्धारित है, उसमें क्या निर्धारित होगा यही बताएगा कि चीन की मंशा क्या है आखिर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।